ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਲੜੀਵਾਰ ਜਵਾਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਵ। ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਚੇਤ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਅਚੇਤ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਚੇਤ ਨੇ, ਕਰੀਬਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਨ, ਅਚੇਤ ਨੇ। ਚੂੰਕਿ ਅਚੇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਦਿਖਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨ ਪਸ਼ੂ, ਅਚੇਤ ਨੇ। ਅਚੇਤ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਸ਼, ਪਿੱਛੇ। ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ, ਔਰ जैसे जैसे पीछे जाओगे जीवन अचेत है। भारत दे मनीष मन की खोज करने वाले, मनुख की खोज करने वाले, मनुख की खोज तो मुराद मन की खोज करने वाले। ऐसे लोगों ने मने कि मनुख दे जो बहुत नेड़े है, विकास कर करके जिहड़ा पशु बहुत अगे आ गया है और बिल्कुल मनुखता दे दहाने ते आके खड़ा हो गया है। इन्हां विच हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, गऊ हो सकती है, मोर हो सकता है, हंस हो सकता है, इस तरह के कुछ होर पशु हो सकते हैं। सोचण लग पे ने, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं, ममता भी पैदा हो गई है इन्हां विच। मैं फिर अर्ज करां, इन्हां सारियां गऊआं दा, घोड़ियां दा या हाथियां दा मन काम करदा है, सारियां दा ते सही मनुखां दा भी नहीं काम करदा। पशुआं दे चों कुछ पशु ऐसे ने, पशु नहीं ने, मनुख ने। इसनूं इस तरह लो, मनुखां दे चों बहुत सारे मनुख नहीं ने, पशु ने। इस तरह लो, लफ्ज मैं फिर दोहरावां, पशुआं दे चों, खास करके गऊआं दे चों, घोड़ियां दे चों, हाथियां दे चों, मोर ते हंस ते इस तरह के कुछ होर पशुआं दे चों, ये सारे पशु नहीं ने, इन्हां च कुछ मनुख ने। और मनुखां दे चों भी सारे मनुख नहीं, बथेरे पशु ने। करतूत पशु की मानस जात। मैं हैरान हाँ, महात्मा बुद्धि में जीवन कथा पढ़ी, वो अपना पिछला जीवन दसदा है। जैसे कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपना पिछला जीवन लिखिया बचित्र नाटक दे। अब मैं अपनी कथा बखानो
तप सादत जय बिद मोय आनो, हेम कुंड पर्वत है जहां, सपत सिंह सोवत है तहां। तै हम अधक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। भी मैं पिछले जन्म दे च हेमकुंड दा तपेश्वर सी, उत्थे तप करदा सी। सतगुरु अपना पिछोकड़ दसदे ने। वैसे ते भाई गुरदास जी महाराज गुरु नानक बारे दसदे ने, पहले बाबे पाया बख्शदर पिछों दे, फिर गाल कमाई। रेत अक आहार कर रोड़ां दी गुर करी विछाई। भारी केन तपस्या बड़े भाग हर सिंह बनाई। ये भाई गुरदास गुरु नानक देव जी बारे दसते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपना पिछोकड़ दसते ने। बहुत सारे ऋषि मुनिया ने अपना पिछोकड़ दसे, यह भी मैं अर्ज करा। मच्छंदर नाथ ने भी दसे, उन्हें होर ढंग नाल दसे। तप कर करके मैं सारे पशुओं की धूड़ झाड़ दी है, निकल गई है। क्योंकि जिथों जिथों असी लंघ के आया उन्हां दे संस्कार अंदर मौजूद ने, स्वभाव मौजूद है। शरीर का विकास हो गया मनुख की तरह, जमीर का विकास नहीं होया पशुओं की तरह, स्वभाव का विकास नहीं होया। मनुख दिखाई दे रहा है पशु। जिथों जिथों मनुख लंघ के आया उथों दी थोड़ी थोड़ी धूड़ नाल लेके आया है। कहंदे ने 74 साल दा मच्छंदर नाथ सारी जिंदगी ते तपस्या च व्यतीत की थी। जब 74 वरे दा हो गया तो एक नर्तकी दा नर्त वेखदियां वेखदियां उस नर्तकी नाल विआह कर लिया। योगी भ्रष्ट हो गया बुढ़ेपे बिरध अवस्था च। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, शराब पीण लग पिया मच्छंदर नाथ। इसदा चहेता चेला गोरख आके लड़िया, आखे योग मत सारी दुनिया च फैलना सी। इस योग मत नूं मैं हिंदुस्तान की सीमा तो बाहर ले जाना सी। वाकई लै भी गया। नेपाल, तिब्बत, भूटान ये योगियां दे गढ़ बन गए सन। नेपालियां नूं ते गोरखा कहण लग पे, गोरख नूं मनण वाले। नेपाल दे वासियां नूं कहण लग पे गोरखा। क्यों? गोरख नूं मनदे सन, गोरख नूं रखदे सन सामने। कसम भी गोरख दी खांदे सन, पूजदे भी गोरख नूं सन। नेपाल दी तलहटी दे एक शहर है गोरखपुर, अजकल यूपी का जिला है, बहुत वड्डा। जिहड़े बाई रोड नेपाल नूं जांदे ने फिर गोरखपुर तो ही जांदे ने। ये गोरखपुर गोरख दा वसाया होया है, जोगी गोरख दा वसाया होया है। गोरख दे नाम दे उत्ते होर भी बथेरे ठिकाने ने, जिसनों अजकल नानक मता कहंदे ने, पहले गोरख मता सी। ये भी आप दी ज्ञात लई अर्ज करदे हां। ये ते गुरु नानक दे चरण पाण नाल, योगियां नूं शिक्षा देण नाल उस गोरख मते दा नाम नानक मता पिया। अज ते बहुत वड्डा शहर है, तीर्थ बन गया। आपदी ज्ञात लई अर्ज करां, गोरख ने कि यह विचारधारा योग मत दी भारत दी सीमा तो बाहर जानी सी, बड़ी दूर तक जानी सी। और यह विचारधारा बड़े लंबे समय तक रहनी सी। पर तुसी इस मत नूं चलाण वाले मच्छंदर नाथ ने चलाया सी, तुसी भ्रष्ट हो गए। असी किस मुंह नाल इस धर्म का प्रचार करांगे जिसका मुखिया ही भ्रष्ट हो गया। हुण गोरख चेला सी, चेले दी इतनी गल सुन के बंदा ते आखिर गहर गंभीर सी, विचारक सी, समाधि लीन सी,
ਰੱਬੀ ਰਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਜੋ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 400-500 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਉਹ ਤੇ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਦੀ ਗਿਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਜਦ ਗਿਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਅਚਾਨਕ ਰੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀਆਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕੜੀ ਮਛਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਮਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਮਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ। ਪਿਛੋਕੜ ਮਛਲੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀ ਏਸੀ ਮਾਂਡਵ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ, ਅਕਸਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਂਡਵ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਖੰਡਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਣਾਅ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਖਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂਡੋ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਰਕ ਝੂਠ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਸੱਚ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਵੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
आस्तिक कहते ने असी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं रख सकते। नास्तिक कहता जिदा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, वो कल्पना है ही नहीं, है ही नहीं। फिर किस तरह उसकी तसल्ली कराओगे नास्तिक दी? उहदे कोल तर्क है बड़ा भारी। जिदा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। आस्तिक कहते ने जिदा प्रत्यक्ष प्रमाण दे दईए वो नाप दे च आ गया, तौल दे च आ गया, गिणती दे च आ गया, तो उत्ते बेअंत है। किवें प्रत्यक्ष प्रमाण देईए? उत्ते बेअंत है। उत्ते कितना भी समझण की कोशिश करिए पूरा नहीं समझ सकते। उत्ते कितना भी देखण की कोशिश करिए पूरा नहीं देख सकते। उत्ते कितना भी कथन करने की कोशिश करिए पूरा नहीं कथन कर सकते। तो किस तरह फिर प्रत्यक्ष प्रमाण देईए? अंदाजे, अनु प्रमाण, शब्द प्रमाण, कुछ थोड़ा जिहा बोल सकते हैं, इशारे कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। पर नास्तिक कहता जिदा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं उन्होंने असीं नहीं मनते। वड्डे तो वड्डा संत अवतार भी अज तक कोई परमात्मा की होंद का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकिया। तो जे प्रत्यक्ष प्रमाण दे दईए तो परमात्मा परमात्मा भी नहीं है, उते पकड़दे च आ गया, उते समझदे च आ गया, उते नाप तोल दे च आ गया। इस वास्ते मैं मछली कैसे अंत लहा सागर दे भरमण ते कर सकदी हां। साहिब कहंदे ने मछली कर सकदी है, पर हुण मछली सारे सागर दा किस तरह अंत पावे, किवें अंत पावे? सागर दे च आनंद माण सकदी है, इधर उधर जा सकदी है, लहरां नाल खेल सकदी है। सागर नूं किस तरह नापे तोले, किवें गिणती दे च लियावे, किवें तोले? तो एक भी अवतार, एक भी संत कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकिया। इस हिसाब नाल इंज कह लो नास्तिकां दी जित आउंदी रही है, जित आउंदी रही है। और ये नास्तिक कहंदे ने असीं चरांदे हां तुहानूं सूली ते, देखदे हां तुहाडे खुदा नूं, कटदे हां तुहाडे बंद-बंद, देखदे हां तुहाडे रब नूं। प्रत्यक्ष प्रमाण महर्ज करा प्रत्यक्ष प्रमाण जिसदा रखदे ही है ना, उहदी सीमा बन गई, वो बेअंत नहीं है। सब कुछ दा प्रकृति दे च असीं प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकदे हां, परमात्मा दा नहीं। असीम है, अनंत है, बेअंत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे जे मैं उसदा रस जान भी लिया, रस मान भी लिया, जे हों जाना, जे मैं जान भी लिया उहदा रस, जे मैं मान भी लिया उसका रस, आखा नाही मैं कहना नहीं। हद हो गई। जान लिया तो कह दो, जान लिया तो दस दो, बाकियां नूं पता चल जाएगा। महाराज कहते कहना कथन ना जाए, मेरी कथनी च नहीं आउंदा, मैं नहीं कह सकता। मैं माणिया तो है रस, मैं कह नहीं सकता। मैं जानिया तो है आनंद, असीम है, असीम है, मैं नहीं कह सकता। तो खैर ये ऋषि मांडव तर्क पेश कर देंदा सी, बड़ी प्रबल। ऋषि होंदा होया, संत होंदा होया, संतां दी विचार दा खंडन कर देंदा सी। दलील बाल बजा, तार्किक बड़ा सी, तीक्ष्ण बुद्धि बड़ी, और सारे ऋषियां नूं लाजवाब कर देंदा सी। ऋषि हैरान होंदे सन, असीं जो गल कही सही कही है, पर की करिए मांडव ने तर्क नाल खंडन कर दिती है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, तार्किक मनुख किसी दी सच्चाई नूं तर्क नाल खंडन कर सकदा है। हो सकदा है अगले नूं चुप करा देवे, अगले दा हिरदा नहीं बदल सकदा। बड़े ध्यान नाल सुनना, बड़े तो बड़े तार्किक मौजूद ने, किसी का हिरदा नहीं बदल सकते। अगर किसी ने वाकई सच का रस माणिया है तो कोई तर्क पेश कर देवे, नहीं है तर्क जो है सच, कोई रस नहीं है, और बड़ा प्रबल तर्क पेश कर देवे, तो जिसने रस माणिया उहदे कोल तर्क का जवाब ना होवे, बथेरियां कोल नहीं आउंदा, नहीं आउंदा।
तो उस तर्क दे नाल क्या उस सतवादी का हिरदा बदल देणगे? नहीं बदलेगा। सतवादी वध तो वध चुप कर जाएगा ते तार्किक समझेगा मेरी जित हो गई, मैं तो तर्क कर देती, मैं तो खंडन कर दिता, ਇਹਦੇ ਕੋਲ कोई जवाब ही नहीं। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं एक उदाहरण देना ਉਹਨਾਂ दोहरा दें, थोड़े सामने रख दें। केशव चंद्र ने 3-4 किताबां लिखियां ने बंगाल दे इस प्रसिद्ध दार्शनिक ने नास्तिकता ते। अज बंगाल दे जे 25-30 साल तो कम्युनिज्म है ते कम्युनिस्टां दी हुकूमत है, बहुता असर केशव चंद्र दा है। जे बंगाली बहुते नास्तिक हो गए तो केशव चंद्र दीयां किताबां पढ़ के कहंदे ने ये स्वामी रामकृष्ण जो परमहंस जिसदी हरे रामा हरे कृष्णा बड़ी लहर चली सारी दुनिया च, एक अनपढ़ साधु सी, जुड़ी हुई आत्मा सी, कुछ भी नहीं बोलता सी, सिर्फ उसदियां भावनावां दा, सिर्फ उसदी तर्जे जिंदगी दा, सिर्फ उसदे कोल बैठण दा, सिर्फ उसदे कोल रहण दा लोकां ने कुछ आनंद माणिया। साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। कहंदे ने केशव चंद्र चला गया, स्वामी रामकृष्ण नूं कहंदा मैं खंडन करना है तुहाडे परमात्मा दा, जिसनों तुसी गढ़ के जगत के सामने रखिया होया, मैं तोड़ के रख देना, मैं थोड़े नाल विचार वटांदरा करना है। स्वामी रामकृष्ण कहने लगे ठीक है कर लो। कहने लगे इंज नहीं, समुचे बंगाल विच बंगालियां नूं इतलाह करांगे, कलकत्ते विच इकट्ठ होवे, बहुत वड्डे मैदान विच हजारां लखां दी तादाद दे स्रोते आउण, मैं सारियां दे सामने स्पष्ट करना है स्वामी रामकृष्ण गलत ने और बहुत गलत प्रभाव लोकां नूं दे रहे हैं, जज्बाती ने, भावक ने, कोई इन्हां कोल विचार को नहीं, कोई तर्क नहीं, वाकई अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़। इस महान पढ़े लिखे नूं इस गल दी बड़ी चोट लगदी सी, एक अनपढ़ बंदे दा इतना प्रभाव, जानदा कुछ भी नहीं पढ़िया, ये ज्ञान विज्ञान बारे कुछ भी नहीं जानदा, लेकिन फिर भी बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक इहदे कदमां च बैठे ने और उस सारिआं नूं कहंदा सी कुछ ते सोचो, कुछ ते अकल नाल काम लो। एक अनपढ़ बंदे तो इतने प्रभावित, बिल्कुल अनपढ़ सी, अंगूठा टेक सन, बिल्कुल अनपढ़, और बंगाली भी बोलते सन, पेंडू बंगाली, शहरी बंगाली भी नहीं बोल सकते सन। केशव चंद्र ने कहा मैं तर्क करना है, खंडन करना है तुहाड़ियां सारियां धारनावां दा। उहदी किताब दीयां दलीलां पढ़दियां पढ़दियां कहंदे ने चंगे चंगे श्रद्धालुआं दे हिरदे भी हिल जांदे ने। बाद विच भगतां दी लहर ने यह प्रचार किया ना पढ़िया करो, ना पढ़िया करो। और केशव चंद्र कहंदा सी देखो ये भगत मैथों डर गए, ये अभ्यासी अपने आप नूं कहण वाले, ये नाम अभ्यासी, मेरे बोलां नाल इन्हां दे हिरदे हिल जांदे ने, तो मेरे बोल प्रबल ने कि इन्हां दी जिंदगी प्रबल है। बड़ियां प्रबल दलीलां उहदे कोल, और एक एक दलील ऐसी कि वड्डे तो वड्डा संत भी अगला चुप कर जाए, कुछ भी ना कह सके। कहंदे ने स्वामी रामकृष्ण ने चैलेंज कबूल कर लिया, ठीक है, बहुत वड्डे इकट्ठ विच विचार कर लेंदे। कलकत्ते दे विच इकट्ठ होया और हजारां दा इकट्ठ, उच्ची स्टेज बनाई गई। स्टेज दे उत्ते दो वक्ते बैठे स्वामी रामकृष्ण और केशव चंद्र, ए बंगाली केशव चंद्र।
इन्हें पहले प्रश्न यह किया, मैं खंडन करा कि तुसी मंडन करना है। स्वामी रामकृष्ण कहने लगे, तुसी पहले खंडन करके देख लो। उन्हें एक रचिया सी दोहरा, उसकी सारी व्याख्या की थी। अन्न अन्न ते होत है, घास घास ते होए, त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोए। प्रकृति दे एक एनर्जी है, ताकत है, सुते सिद्ध विकास चल रहा है, और ये ताकत, ये शक्ति, ये एनर्जी जड़ है, ये सारा पसारा चल रहा है। चूंकि एक साइंटिस्ट दिमाग का बंदा, उसने अपने ढंग नाल बड़ियां प्रबल दलीलां रखियां, बड़ियां। एक घंटा बोलण तो बाद स्वामी रामकृष्ण नूं मुखातब होके केशव चंद्र कहंदे ने, मैं ये जो दलीलां पेश कीतियां, नहीं है परमात्मा, नहीं है परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं, सब पदार्थ ही पदार्थ है। और परमात्मा की गल करके या उसनों विचार के समा बर्बाद करना है, जिंदगी बर्बाद करनी है। मौत तो बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत प्रबल दलीलां दित्तियां ते स्वामी रामकृष्ण नूं कहण लगे, हुण तुसीं बोलो, मंडन करो। खड़े होके रामकृष्ण पहले ते केशव चंद्र दे पैरी पै गए। हैरानगी हुई दुनिया नूं, फिर गलवकड़ी च ले लिया। बस दो शब्द बोले, कहण लगे, कदी कदी मेरा हिरदा भी हिल जांदा सी, पता नहीं परमात्मा है कि नहीं, कदी कदी। पर केशव चंद्र दियां विचारां नूं सुन के अज पक्का हो गया, ईश्वर है, ईश्वर है। इतनी प्रबल दलील, इतनियां बारीक दलीलां और इतनी प्रबल विचार परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, उस तो बिना नहीं हो सकती। गलवकड़ी च ले लिया, बार बार उसदे पैरी पैन। केशव चंद्र ने पता की आख्या, कहंदा, जिंदगी विच मैं पहली दफा देख रहा एक महान मनुख मेरे कोल हार गया, पर हार के भी मैनू हरा गया। मैनू कुछ सोचण ते इसने मजबूर कर दिता। वैसे तो मेरे कोल हार गया, मेरी किसी दलील दा इहदे कोल जवाब नहीं, पर इस दे दो बोलों के सामने मेरियां सारियां दलीलां फिकियां पै गई। धार्मन मनुख इतना निर्माण होंदा है, इतना विनिमर होंदा है, इतना उसका भरोसा होंदा है कि मैं इतना खंडन किया, लेकिन इस दे हिरदे ते कोई चोट नहीं लगी, ये अपनी थां ते अडोल खड़ा है। मेरी किसी दलील ने इसनों हिलाया नहीं, उल्टा मेरी दलीलां तो कहंदा मैनू परमात्मा दा पूरा यकीन हो गया। इतनी प्रबल दलील, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, ईश्वर तो बिना नहीं हो सकती। कहंदे ने पैरी पै गए केशव चंद्र। कहने लगे, मैं खंडन करके भी ऐसा महसूस किया है कि मैं अपने आप को खंडन कर गया। एक केशव चंद्र ने कबूल किया, लेकिन उस दियां लिखियां हुई किताबां का बड़ा प्रबल असर 25-30 साल तो बंगाल दे अज भी हुकूमत कम्युनिस्टां दी है, नास्तिक लोगों की। जिस धरती ने इतना वड्डा आस्तिक पैदा किया, स्वामी रामकृष्ण, जद इस तरह के कोई भगत आनंद मान लेंदे ने, रस मान लेंदे ने, कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। क्यों? कि वो कहंदे ने पूरा नहीं कह सकते, जो कवांगे बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। कि जदों पूरा कह नहीं सकते तो खंडन करने वाला पूरा कह देंदा है, तो उहदियां दलीलां दा असर पै जांदा है। असर है, सारी दुनिया ते असर है, मादा परस्ती दा असर है, तार्किक लोगों का असर है, संत दा असर इतना नहीं, इस चक्कर च ना पैना। जितना एक असर कलाकार का भी पै जांदा, इतना असर भी भगत का नहीं है दुनिया। बगौर मुताला कर लेना।
जितना थोड़ा बहुत असर एक साइंटिस्ट का है उतना भी असर संत का नहीं है, सारी दुनिया च नहीं है। हालांकि धरती ते हर कोने च बड़ियां बड़ियां जुड़ियां आत्मावां होईयां ने, उन्हां दा असर कोई व्यापक पद्धर ते मौजूद होवे ऐसा नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं दिखाई देता। कारण जिन्हां ने जाणिया रस माणिया कोई प्रबल दलील नहीं, कोई तर्क नहीं। ते हुण मैं अर्ज करा, तर्क किसे नाल भी चल सकता है। विचारक धार्मिक पुरुष ते कहंदे तर्क ते वैशी आउंदी है, किसे नाल भी जा सकती है। तर्क ते वकील है, किसे दे पक्ष दे विच भी खड़ा हो सकता है, सच का भी खंडन हो सकता है, झूठ का भी हो सकता है। और इस दे उत्ते बड़े बड़े उदाहरण देखे गए ने। सागर दे च एक बड़ा प्रबल वकील सी, ओदी मैं जीवन कथा पढ़ रहे सी। सागर यूनिवर्सिटी जो बनी है कहते उसे ने बनाई, और जिथे किधरे कोई पेचीदा मुकदमे होवन, बहुत वड्डे मनुखां दे मुकदमे होवन, राजे महाराजियां दे मुकदमे तक ओही लैंदा सी, ओही लड़दा सी। बोल रहा सी मध्य भारत दे हाई कोर्ट इंदौर दे उन्हां दिनां च इंदौर ही सी, अजकल भोपाल दे च है। जिस दे पक्ष दे च बोलना सी ना, उहदे खिलाफ बोली गया। कारण वो भुल गया अदालत दे च मैं किहदे पक्ष दे च हां। कुछ इतना विचारां च डुबिया होया सी, नहीं चेता रहा, नहीं चेता रहा। जिसने वकील कीता होया सी, जिस दे पक्ष दे च बोलना सी, उहदे भी पक्ष च बोली गया, उहदे खिलाफ बोली गया। वो भी बड़ा हैरान, इनू मैं लाखां रुपए फीस दिते ने, फीस दे दिते ने, और भारत का सब तो वड्डा वकील जान के मैं इसनू कीता है। ये तो मेरे खिलाफ ही बोली जा रहा है, मेरे खिलाफ। दूसरा जिहड़ा मुखालफ वकील खड़ा सी, वह भी हैरान सी, हो की गए ना। ते जिहड़े दूसरे मुदई सन वो बड़े खुश, बड़े प्रसन्न। ये तो साडे हक च पे बोलता है, साडे हक च पे बोलता है। आखिर उसका जो मुंशी सी, मीर मुंशी, उन्हें कान दे च कह दिता, ये जो तुसी बोल रहे हो अपने मुवक्कल के खिलाफ बोल रहे हो। एकदम पैंतरा बदल के कहता है, मजिस्ट्रेट न मुखातब करने आया, ये मैं वही कुछ बोले है जो मेरे मुखालिफ वकील ने बोलना है, ये मैं वही कुछ बोले है। हुण मैं वो बोलदा जो मैं बोलना है, ताकि थोड़ा वक्त जाया ना होवे, अदालत का वक्त जाया ना होवे। इस मुखालिफ वकील ने यही कुछ बोलना है जो मैं बोलिया। और आप सुन के हैरान होवोगे, फिर पक्ष च बोले, मुकदमा जीत गया। तर्क की है, कुछ भी नहीं है। तर्क सच नूं झूठ बना सकता है, झूठ नूं सच बना सकता है। चतुराई न चतर भुज पाइये, रे जन मन माधो स्यों लाइये। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाई मिले लग लाया। मैं जानो पढ़बो भलो, पढ़बे स्यों भल जोग। भगत न छाड़ो राम की, पावे निंदो लोग। पढ़ाई न लिखाई नाल जिंदगी जरा ठीक ढंग नाल चल सकती है, बदलती नहीं। इस चक्कर च ना पैना। कोई एक कॉलेज स्कूल मनुख की जिंदगी बदलने दे सहायक नहीं होए, जीवन बतीत करने दे सहायक ने, संसार दे सहायक ने, जिंदगी नूं बदलने दे सहायक नहीं ने। पढ़ लिख के पहले छोटा बेईमान होंदा सी, अनपढ़ सी, हुण बहुत बड़ा बेईमान हो गया क्योंकि पढ़ लिख गया। पहले छोटा मोटा चोर सी, पकड़िया भी जांदा सी, हुण पढ़ लिख गया, बहुत बड़ा चोर है, निकल जाता है। हुण पकड़िया भी नहीं जाता, हुण चलाकियां बड़ियां आ गई, तर्क बड़ी इकट्ठी कर ली, अनर्थ बड़ा। खैर ये तो सुते सिद्ध गल आई। ये तर्क सी ऋषि मांडव खोल। बाद विच पश्चाताप भी करदा सी। ओह ऋषि भावना नाल भरे, प्रेम नाल भरे,
ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਂਡੋ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਂਢਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਂਡਵ ਦਾ ਜਨਮ ਮੇਂਢਕੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਂਢਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਂਢਕ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਪਸੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 5 ਡੱਡੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੋ ਨਾ, 5 ਪਾਸੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਸੈਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਤੇ 5 ਪਾਸੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਮਾਂਡਵ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਂਢਕੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਂਢਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਂਢਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਰਿਸ਼ੀ ਗੌਖੜ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਗਊ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਥੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹਾਥੀ ਸੀ। कुछ न कुछ संस्कार पिछोकड़ हैं, ऐसे है कि न। लेकिन हैरानगी है, अगर पिछोकड़ हाथी दा सी ते महात्मा बुद्ध अपने वक्त दा एक बड़ा वड्डा संत, एक बहुत वड्डा संत। हुण आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, हाथी एक बहुत सियाणा जानवर मन्निया जांदा। कहंदे ने बिहार दे विच जंगल नूं अग लगी ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਸਾਮ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਾਥੀ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਥੀ ਸਿਰਫ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 'ਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧ ਵਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਭੱਜ ਪਏ, ਦੌੜ ਪਏ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਭੱਜਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੌੜਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਦੌੜਨ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਭਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਰੁਕਿਆ, ਦਮ ਲੈਣਾ। जैसे फिर इसने चलण दी कीती है, पैर उच्चा कीता है, एक सया बजिया होया आया खरगोश पैर दे थले आके पना लेंदा है, अग तो बचदा होया। ये जान के थंब है कोई, इस दे पैर दे थले मैं अपना बचाव करा। इस हाथी ने एकदम सोचा पैर रखे ते कुचलिया जाएगा, ये तो रहना ही नहीं।
अपनी जान बचाने की खातर मेरे पैर दे थले आया है ते मैं ही पैरां नाल इसनूं कुचल के रख दियां। इन्हें मेरे पैर दी पनाह लई है। इसदा मतलब हाथी सोच सकता है। हाथी दे अंदर सोचना बड़ा प्रबल है। कहंदे ने हाथी सारे दा सारा जल गया, गिर गया, लेकिन खरगोश ते पैर नहीं रखिया, सह ते पैर नहीं रखे। अहिंसा परमो धर्म का नारा महात्मा बुद्ध ने लाया। दया, हिंसा नहीं करनी, बस यही धर्म है। किसी नूं चोट नहीं पहुंचानी, यही धर्म है। हाथी की जून च भी चोट नहीं पहुंचाई। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज एक हाथी की कथा बार बार अपने शब्दों में दोहराते ने। जब ही शरण गही किरपा निज, गज गरा ते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनो राम कहत, बंधन ते टूटा। ये हाथी की कथा है। गज, गज हाथी नूं कहते हैं, बंदे की कथा नहीं है। और घट तो घट हो सकता है मेरा अंदाजा गलत होवे, जिथे जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे शब्दों का जिथे जिथे संग्रह है, हाथी की कथा मौजूद है। सतगुरु बार बार इसका जिक्र करते हैं और कहते ने ये हाथी इसने राम नूं पुकारिया। इस दे अंदर परमात्मा का बोध है। हैरानगी। मनुख दा पिछोकड़ मनदे ने हाथी, घोड़ा, गऊ, मोर, हंस। इस तो पिछे जिहड़ा जीवन है बिल्कुल अचेत है, बहुत अचेत है। पशु जीवन, कुछ भी सूझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं। हुण मैं फिर अर्ज करा, सारे हाथी सुचेत ने, ये मैं नहीं कह रहा सारे मनुख भी सुचेत नहीं ने। सारे घोड़ियां दे कोई मनुखता होंदी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा सारे मनुखां दे भी मनुखता नहीं होंदी। घोड़ियां दे कुछ घोड़े ऐसे ने, मनुख ने, पशु नहीं ने। और मनुखां दे बहुत सारे मनुख ऐसे ने, मनुख नहीं ने, पशु ने। स्वरूप मनुख दा हो गया, स्वभाव करके पशु ने। पर कुछ घोड़े, कुछ हाथी स्वरूप करके पशु ने, स्वभाव करके मनुख बन गए। कलगीधर पातशाह दा घोड़ा फिडंडा दे नेड़े दी गल कवि संतोख सिंह जी ने ये लंबी चौड़ी कथा लिखी। मुख्तसर में अर्ज करा, ये घोड़ा चलदा नहीं सी एक थां ते, एक पैली दे नाल 40-50 सिंह होर ने सतगुरां दे। घोड़ा रुक गया, पिछे सारियां नूं रुकना पिया, लगाम खिंचदे ने, नहीं चलदा। ऐसा पहली दफा होया है। घोड़े नूं कदी मारिया नहीं सी पातशाह ने, कदी डांटिया भी नहीं सी, इशारियां नाल चलदा सी, पर अज नहीं चलदा। सतगुरु ने सोचिया शायद इहदे कोई पैर दे चोट ना आ गई होवे। जैसे उतरे घोड़े तो एकदम फिर घोड़े दे उत्ते पलाकी मार के बैठ गए। घोड़ा मोड़ लिया ते मुड़ गए, जो लगाम मोड़ी मुड़ गया ते चलन लग पिया। नाल दीआं संगतां ने पूछया, महाराज सामने जाना है ते बहुत वल्ला पै जाएगा, उत्थे पहुंचण लई ते बिल्कुल वाट नेड़े, असीं ते नेड़े आ गए। सतगुरु कहण लगे, नेड़े ते आ गए हैं, पर इस पैली चों साडा घोड़ा नहीं लंघदा, की करिए? नहीं लंघदा। महाराज ऐसा की है, गालबन 1 साल पहले इस धरती दे विच तमाकू बेजिया गया सी। घोड़े नूं किधरे मुश्क आ गई है, नहीं जांदा, ये नहीं चलता। आज तो कुछ अरसा पहले ते दुनिया मजाक उड़ाती सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सिद्धांतिक नुकते दी कि तमाकू जगत झूठ है। आज ते करीबन करीबन सारी दुनिया मन गई इसनूं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सही ने, सही ने। उन्हां दे घोड़े नूं भी इतनी अकल सी जिहड़ी बंदियां कोल भी कोई नहीं, उस घोड़े नूं भी इतनी अकल सी। तो मैं अर्ज करा, सारे घोड़ियां कोल अकल है, मैं ये नहीं कह रहा सारे मनुखां कोल भी अकल नहीं आउंदी। उस घोड़े दे च भी मनुखी सुभाव सी, जबकि बहुत सारे मनुखां दे च पशुआं वाला सुभाव हुंदा है। करतूत पशु की मानस जात। तो जैसे बहुते पशु अचेत जीवदे ने,
वो भी अचेत, वो मनुख भी अचेत ने। स्वरूप करके मनुख बन गए ने, सुभाव करके पशु ने। तो फिर किस तरह जीवन बतीत करते ने, ये लड़ीवार आप सरवण करो। साहब कहते ने असंख मूर्ख अंध घोर, अनंत ने ऐसे मूर्छत बेहोश, कुछ भी नहीं पता की खाना है की नहीं खाना, कुछ भी नहीं पता की बोलना है की नहीं बोलना, कुछ भी नहीं पता की वेखना है की नहीं वेखना, कोई सुचेत नहीं की सुनना है की नहीं सुनना, कुछ भी सुचेत नहीं। कोई महफिल दा पता नहीं, माहौल दा पता नहीं, अपनी कृत दा पता नहीं, करते दा पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। अचेत जिंदगी जैसे पशुआं दी। थोड़ी जियां जिहड़ी इन्हां दे अंदर जागृति हुई है, पशु सिर्फ लोड़ां दे तल ते जी रहे ने, ये लोड़ां दे नाल नाल वासना दे तल ते जी रहे हैं। इस वास्ते पशु इतने दुखी नहीं है, नहीं ये मनुख दुखी है, इन्हों वासना दुखी की जा रही है। कारण गुरबाणी धार्मिक पुरुष कहते ने लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, वासना दी पूर्ति अज तक किसी दी नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। वासना अगां तो अगां जाती है। तो साहब कहते हैं अनंत ऐसे ने मूर्ख ने, अंधेरे विच ने, एक ते अंधेरे विच ने, मूर्छत ने, फिर अंधे भी ने। अंधेरा महसूस होवे, अपनी मूर्खता दिखाई देवे, इसका पता होवे गलती ते हां, इतनी भी सोचण दी तौफीक कोई नहीं। गलती हो गई है ते बाद चलो ख्याल आए, कहते हैं पश्चाताप, पिछे बाद विच ताप करना भुल हो गई है। बाद विच भी ताप नहीं करते, गलती ते गलती करी जाते हैं, भुल ते भुल करी जाते हैं। एक ते अंधेरे विच ने, दूजे अंधे ने। असंख मूर्ख अंध घोर। हाँ जी, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख ऐसे ने जिन्हां दी संख्या नहीं हो सकती, चोर ने। हर वक्त ओदा ओ खो लईए, ओ चुरा लईए, ओ चुरा लईए, बिरती बनी रहती है। शेख सादी साहब कहते हैं मैं देखदा सूरज चंद तारे बदल जमीन आसमान सारे दा सारा गर्दिश दे च चल रहा है, किरत दे च है। ये सब कुछ इस वास्ते है तू भी चल, तू भी कम करके किरत करके रोटी खा, हराम दी रोटी ना खा। पर साहब कहते बेशुमार ऐसे ने हराम खांदे ने, जो उन्हां दा हक नहीं वो खांदे ने और उसनों जो है खाई जाते हैं। हाँ जी, संख अमर कर जाहे जोर। अनंत ऐसे ने जोर नाल अपना हुक्म चलाते ने, ये भी नहीं देखते अगला हुक्म मनन दी तौफीक भी इतनी रखता है कि नहीं। ते दूसरा ये भी नहीं देखते इतना जो वड्डा मैं हुक्म मैं कर रहा, इतनी मेरी समर्था भी है कि नहीं। पर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती। महाराज कहते इस तरह के भी अचेत ने, इस तरह के भी महामूर्ख ने, जबरदस्ती अपनी गल चलाते हैं चाहे नाजायज होवे, और जिसते चलाना चाहते ने उसकी तौफीक नहीं देखते, उसकी समर्था भी नहीं देखते, और ये भी नहीं देखते कि असी जो कह रहे हैं जिहड़ी गल मनवा रहे हैं जबरदस्ती, ये सही भी है कि नहीं। इतनी भी उन्हां कोल सूझ ते समझ नहीं, जबरदस्ती अपना हुक्म चलाते हैं। हाँ जी, असंख गल वड हत्या कमाहे। बेशुमार ऐसे ने जिन्हां दी संख्या नहीं हो सकती, कत्ल करते ने, गले वड़ वड़ के, हत्या कर करके अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ जी, पापी पाप कर जाए। अनंत ऐसे ने जो दिन रात पाप करी जाते ने, पाप दे च ही जीवते ने, पाप दे च ही जमदे ने, पाप दे च ही है मर जाते ने। पाप की है मन नाल जो बुरा सोचे है। मैं फिर अर्ज करा, हर वक्त पाप दे जीवते ने, बुरा ही सोची जाते हैं, जिथे बैठन बस बुरा ही सोची जाते हैं, माड़े ही विचार चलते रहते हैं, माड़ी चितवनी चलती रहती है, माड़ी सोचनी चलती रहती है, और इस तरह मन उन्हां दा होर मैला हो जाता है, होर मैला हो जाता है। और इस तरीके दे नाल साहिब कहते ने वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पाप दे च जमदे ने, पाप दे च जीवदे ने, पाप दे च मरदे ने। हाँ जी, असंख कूड़ियार कूड़े फिराए। अनंत ऐसे ने जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती, हर वक्त झूठ दे सोच जो है जीवदे ने। बोलना झूठ है, वेखना झूठ है, सोचना झूठ है। झूठ बोलना आदत बन गई, फितरत बन गई, स्वभाव बन गया, कभी ख्याल भी नहीं आता सच बोलना भी है कि नहीं।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਲ ਭਖ ਖਾਏ ਮਲੇਛ ਨੇ। ਮਲੇਛ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮਲ ਭਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੈਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਬਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਲੇਛ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜੋ ਮਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। जैसे मैं कह दिया कंडे नो फुल, ये खुशामद है। जैसे मैं कह दिया दिन नो रात, ये निंदा है। और जैसे मैं कह दिया रात नो दिन, ये खुशामद है। गल वधा के बयान करनी खुशामद है, झूठी उस्तत है। गल घटा के बयान करनी निंदा है। कहते ने मनुख या तो उस्तत करता है या निंदा करता है। बहुत मुताला करके देख लेना। आम मनुखों की गुफ्तगू किसे बारे होवेगी, या तो वधा के करनगे उस्तत होवेगी, या घटा के करनगे निंदा होवेगी। फुल नूं फुल कह देना, कंडे नूं कंडा कह देना, यह सच है। इनू कहंदे ने सच, इनू कहंदे ने सच। कई दफा मनुख अधूरा सच बोलता है। किस तरह? फुल नूं ते फुल कह देंदा है, ठीक है। कंडे नूं कंडा आखण दी हिम्मत नहीं। सज्जण नूं ते सज्जण कह देंदा है, दुष्ट नूं दुष्ट कहण दी हिम्मत नहीं। भगत नूं ते भगत कह देंदा है, बदमाश नूं बदमाश कहण दी हिम्मत नहीं। शरीफ नूं ते शरीफ कह देंदा है, जालिम नूं जालिम कहण दी हिम्मत नहीं। कहंदा असीं की लेना। तो यह कमजोर मनुख है, यह भी अचेत है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कदी जफरनामा पढ़ना समा होन लगा, मैं लेट ना करा थानू। महाराज उत्थे औरंगजेब दियां कुछ खूबियां भी बयान करते हैं। हैरान हाँ मैं। सतगुरु इत्थों आरंभ करते हैं, ऐ औरंगजेब, खुदावन ताला ने तेन खूबसूरत बड़ा बनाया, तेरे चेहरे का बड़ा प्रभाव पैंदा है। दूसरा, तू राजनीति का बड़ा पंडित है। तीसरा, तू अमृत वेले उठदा है, ये बड़ी खूबी है तेरी। कुछ भी हो जाए, कितना तू थकिया होया होवे, कितना तू त्रुटिया होवे, कितना तू कम कीता होवे, कितनी तू मुसाफरत कीती होवे, तू अमृत वेला नहीं खो जांदा, उठदा है। तू पंजां दे चों एक नमाज भी नहीं खो जांदा, पंजे दियां पंजे पढ़दा है। तू कुरान दी तलावत भी 2 वक्त करदा है, पाठ भी करदा है। तू वीरवार वाले दिन, जुमारात दे दिन, जुमारात ज़कात भी देना है। तू रमजान दे महीने 30 रोजे पूरे रखदा है। फिर औरंगजेब, तू परहेजगार इतना है, चूंकि मोहम्मद साहब ने कहा हराम दी रोटी ना खा, ते तू टोपियां बना के ते कुरान शरीफ हथी लिख के वो जद बाजार दे च बिकदियां ने, वो जिहड़े पैसे आंदे ने उन्हां पैसिਆਂ ਦੀ तू रोटी खांदा है। तू खजाने दे पैसे की रोटी भी नहीं खांदा। इतना तू परहेजगार, इतना तू नमाजी, इतना तू अमृत वेले उठण वाला। फिर तू सारा दिन हाथ च तस्बीह रखदा है, अल्लाह हो फालतू समझ तू करी जाना है, तस्बीह फेरी जाना है। ये ते हुण उस दे जिहड़ियां खूबियां सन, गुण सन, सतगुर ने बयान कर दिते। हुण अगे कहंदे ने, ऐ औरंगजेब, इतनियां खूबियां दे होंदियां होयां भी तू शैतान है, फकीर नहीं है। इतनी खूबियां दे होंदियां होयां भी तू दुष्ट है, सज्जन नहीं है।
बोल मैं थोड़े सामने रखा। तुरा मन नादानम कि यजदा शनास बरामद तो कार हाथिल कराश। तू जो ठगियां करनियां ने उहदे च खुदा नूं भी शामिल करदा है, कुरान नूं भी शामिल करदा है, तस्बीह नूं भी शामिल करदा है। तू सारा अनर्थ धर्म दे नां ते करना चाहना है। तेरा अमृत वेले दा उठना, तेरा तस्बीह फेरना, तेरा नमाज पढ़ना, तेरे रोजे रखना सारी प्रजा नूं धोखा देने तो इलावा और कुछ भी नहीं। शैतान है तू। तो रामन नादानम के यजदा शनास, तू खुदा शनास नहीं है। बरामद तो का रहा दिल खराश, तू ओ कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नूं खराश पहुंची है। ये सब धर्म तेरा पखंड है, कुछ भी नहीं। हुण मैं अर्ज करा, फुल नूं फुल कह देता है, कंडे नूं कंडा कह देता है। ना उपमा ना निंदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा वाक थोड़े सामने रखा। उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्बाना, पर जन नानक एव खेल कठन है किन्हूं गुरमुख जाना। ये गल बड़ी औखी है, केड़ी ना बंदा उपमा करे, ना बंदा निंदा करे, ना गल वधा के करे, ना गल घटा के करे। या तो वधा के करेगा या घटा के करेगा, रह नहीं सकता। और जे एक दफा खुशामद करने की आदत पै जाए तो फिर खुशामद करता रहेगा, और एक दफा निंदा करने की आदत पै गई तो निंदा छुटती नहीं। मैं गुरु नानक दा एक बोल पढ़ के बड़ा हैरान होया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हे परमात्मा, तू सारी बीमारियां दियां दवाइयां पैदा कीतियां। यह गल वखरी है, किसी वैद नूं वो जड़ी बूटी ना लभी होवे, गल वखरी है, पर ऐसा कोई रोग नहीं जिहदी दवाई ना होवे। गुरु नानक देव जी कहते हैं औखद सब्बे कीते अन, बड़ी कीमती पंक्ति है। हर बीमारी दी हे प्रभु तू औषधि बनाई है, पर मैं देखदा एक बीमारी ऐसी है जिहदी औषधि नहीं, तू भी नहीं बनाई। हैरानगी गुरु नानक दे बोल। औखद सब्बे कीते अन, निंदक का दारू ना है। ऐ कोई नहीं। जिन्हों निंदा करने की आदत पै गई है ना, फिर कोई इलाज नहीं। ये जिथे बैठेगा निंदा ही करेगा, जिंदगी इसे च व्यतीत करेगा। निंदा करना इसका शौक होवेगा, दूजे नूं घटा के जो बयान करेगा तो यदि अहंकार नूं थोड़ा रस मिलेगा। निंदा दा रस की है, दूजे नूं घटा के बयान करना है ताकि असीं वड्डे हो सकी। होर की है, होर की रस हो सकता है। मनुख निंदा करना चाहता है दूसरे दी, और मनुख उपमा भी सुनना चाहता है अपनी। मनुख निंदा सुनना चाहता है दूसरे दी, मनुख उपमा सुनना चाहता है अपनी। दुखी हो जाता है उदों जद उपमा दूसरे दी होवे, दुखी हो जाता है उदों जद निंदा अपनी होवे, खुश हो जाता है उदों जद निंदा दूजे दी होवे, प्रसन्न हो जाता है उदों जद उपमा अपनी होवे। इस तरह ही और की है। अनंत ऐसे ने साहिब कहते ने जो निंदा दी पंड अपने सिर दे ते चुक चुक के भार वधाई जांदे ने, वधाई जांदे ने, वधाई जांदे ने। असंख्य निंदक सिर करे भार। हाँ जी, नानक नीच कह विचार। एक नुकता इस पौड़ी दे बड़ा कीमती है। मैं 20 पौड़ियां तक सोचदा, चूंकि परसों तक 20 पौड़ियां कर जाइए मेरे चेते च रवे, इस वास्ते मैं तेजी नाल चल रहा। नानक नीच कहे विचारे, जिहड़ियां 4 पौड़ियां ना है ते कुदरत दे विचार, पर 3 पौड़ियां दे ते ए पंक्ति है, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस पौड़ी दे सतगुरु ने यह पंक्ति नहीं लिखी, कुदरत कौन कहा विचार। चलदी ते कुदरत दी विचार है, इस पंक्ति नूं एक पासे कर दिता है। इस दी थां ते की है, नानक नीच कहे विचार। इन्हां सारियां दी नीचां दी विचार करन वाला कौन है? अर्थ करन लगे मनुख दी जबान कंबदी है। उन्हां नीचां दे नाल सतगुरु खड़े हो गए। मैं भी इसे ही कतार जिन्हां दी मैं गिणती करदा पिया, जिन्हां नूं मैं अंधेरे पख दे च बयान पिया करदा, मैं भी इन्हां च ही हां। चानण पख दा जिक्र करदिआं ते कहंदे ने कुदरत दी विचार। कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई बलिकार। तू सदा सलामत निरंकार। जद हनेरे पख दी विचार करदे ने तो सतगुरु इन्हां सारियां नूं कल्ला नहीं छड्डदे, उन्हां नाल आप ही खड़े हो जांदे। नानक नीच कहे विचार,
इन्हां नीचां दी विचार करन वाला कौन है। नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावां एक वार। हे प्रभु मैं तो एक दफा भी तैथों सदके नहीं हो सकता, तू महान है। जो तुद भावे साई बलिकार, जो तैनू भावदा है चंगा है ठीक है। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदैवी है सलामत है आकार तो रहत है। धन गुरु नानक दी ए विनिम्रता ए निर्माणता देखण नूं बनदी है। कमाल दी गल कितने हैरान कुन ढंग नाल इस पौड़ी नूं सतगुरु ने बयान कीता है भी इतने नीचां दी विचार करन वाला कौन है। ये नीच दुखी ना हो जान, ये हराम खोर, ये झूठे, ये पापी, ये हथियारे, ये निंदक, ये मूर्ख, इन्हां दी गिणती करके आप उन्हां दी लाइन च खड़े हो जाते हैं भी मैं भी इसे ही पक्ष दे चा। इन्हां दे नाल नीचा अंदर नीच जात, नीची हो अत नीच। नानक तिनके संग साथ, वड्यां स्यों क्यारे। नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावां एक वार। जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। कुदरत कौन कहां विचार दी चौथी पौड़ी अगों आवेगी 19वीं ते परसों तक दास ने हाजरी भरनी। कोशिश है मेरी भी पौड़ियां तक हाजरी भर जाइए। फिर नदी नाव संजोगी मेले जिस तरह सतगुरु ने मिलाप कराया। कल दी पौड़ी विच जो कुछ धन गुरु नानक देव जी महाराज दसणगे तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने मैं रखांगा। हनेरे पख दे केड़ा जीवन है सतगुरु ने गिणती कीती है। ये सब हनेरे पख दे ने, अंधकार दे जी रहे ने, अंधेरे दे जी रहे ने। चानण पख दे कौन ने ये आपने सरवण कीता। ते चौथी पौड़ी कुदरत कौन कहां विचार दे जो विचार सतगुरु दसणगे तुच्छ बुद्धि अनुसार कल थोड़े सामने आनंद साहब का पाठ भाई साहब भाई कल्याण सिंह जी अज करनगे। बच्चे चले गए ने वापस अज इंडिया। बच्ची पढ़ती सी शबद तो वो अज दी फ्लाइट ते चले गए ने। भाई साहब भाई कल्याण सिंह आनंद साहब का पाठ आप जी नूं हरिजस सरवण करा रहे ने। आप इसे तरह बैठ के सरवण करना। समाप्ति सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।